ओके, सो आई होप दैट फ्रीलांसिंग वर्ड तो इसके पहले आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा या कई लोग कर रहे होंगे, डेफिनेट सी बात है। कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं और कितने लोगों ने सुना हुआ है? यस। अब इनका लाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाईफाई तो है या नेटवर्किंग तो है, तो कोई दिक्कत नहीं इस पे, ठीक है। ओके, लखानी जी फिलहाल कर रहे फ्रीलांसिंग, ठीक है। और मेरा भी चल रहा है सर फ्रीलांसिंग। मैंने सिर्फ सुना है सर। ओके, सुना सर हुआ है मैंने, आपने। हाँ सर मैंने भी सुना अगर है। ऐसे वो क्या म्यूट करके अगर आप चैट सेक्शन को यूज करोगे तो इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए भी, बिकॉज मैं यहाँ पे नाम किसी के पढ़ नहीं पाऊंगा, बट चैट सेक्शन में आपके नाम शो होते हैं मेरे को, तो आप प्लीज चैट सेक्शन को यूज किया कीजिए, ठीक है। ओके, सो कितने लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। थोड़े कमेंट आए हुए वो पढ़ लेते हैं। मित सर कहते हैं सुना हुआ है। अच्छा, आप थोड़े फास्ट रिप्लाई आ रहे हैं क्या? सुना हुआ है, सुप्रिया मैम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने मेरे ही वर्ड्स में कहीं ना कहीं सुना होगा कि सर आप ही ने कहा था फ्रीलांसिंग होता है कुछ, करेक्ट है। यस। सो क्या होती है फ्रीलांसिंग, अगर मैं थोड़ा बहुत उससे अगर जानना चाहूँ तो क्या होती है फ्रीलांसिंग, उस हिसाब से मैं सेशन को और डिजाइन कर पाऊंगा कि यार कौन सी चीजें स्किप करनी चाहिए, कौन सी चीजें बतानी चाहिए। यस। क्या सुना है फ्रीलांसिंग के बारे में, क्या होता है फ्रीलांसिंग? यस। सर ये फ्रीलांसिंग यानी कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी स्किल्स का उपयोग करके आप कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एकदम सही सोच रहे हैं मैम, करेक्ट। और और इन लोगों ने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया ना, प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करिएगा, यूजर नाम से किसी ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो रिनेम कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नोट। तो फ्रीलांसिंग के बारे में हम जानेंगे उससे पहले कई लोग मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं, ठीक है। सिर्फ नाम सुना है, मीनिंग नहीं पता फ्रीलांसिंग का, चलो ठीक है, ये सेशन आप ही के लिए है, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वो होते हैं ना, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा, आपने ब्लॉगिंग सुना होगा, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएगी आपको बिंदास, ठीक है। एज ऑलवेज मैं हमेशा बेसिक के साथ चलता हूँ एंड उसके बाद में थोड़े एडवांस वर्जन में लेके जाता हूँ, कंप्यूटर से किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम आप टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में तो भी चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज अटेंडेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, बेसिकली इसको ट्रेनर कहा जाता है। मैं फ्रीलांस इसलिए आपको पढ़ा सकता हूँ बिकॉज मैं 3 साल से ये जर्नी जी रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग करता हूँ और अभी कुछ मंथ से वर्डप्रेस के अंदर वेब डेवलपर के तौर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी हुई है मैंने, ठीक है। जहाँ मेजरली मेरा काम ड्रॉप सर्विसिंग को लेकर होता है। ओके, अभिजीत जी ने ज्वाइन किया हुआ है, मैम नाम मेंशन कर दीजिएगा आप, ठीक है। ओके, फुलगांव, ठीक है। तो ये दो चीज है जिसके ऊपर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पीपीटीज हो गई, ब्राउचर्स हो गए, फ्लायर्स या पोस्ट जिसको बोलते हैं वो हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, वीडियो क्रिएशन हो गया। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर मैं कोशिश, मेरी जो मैगजीन अभी करंटली चल रही है वो ये होती है कि मैं स्टार्टिंग से बनाऊं, बट कई बार मेरे पास में ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट जिनके कर रहा होता हूँ मैं, यही वो कस्टमर्स होते हैं जिनको मैं शिफ्ट करता हूँ वर्डप्रेस के लिए एज एन क्लाइंट, ठीक है। मतलब उनकी वेबसाइट्स होती है, उनको लगता है कि यार ये कैनवा पे ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, इन्होंने काफी अच्छा पीपीटी बनाया, तो आप हमारी वेबसाइट को कैसे क्या कस्टमाइज कर सकते हो। तो वहाँ मेजरली मेरा काम ये होता है, इंस्ट्रक्टर टाइप होते हैं, सुपरवाइजर इसको बोल सकते हो, किसी पर्सन उनके पास में वेब डेवलपर जो उनके पास में काम कर रहा होता है, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ कि यार इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, इस टाइप से। तो इस टाइप से अभी करंटली फ्रीलांसिंग कुछ ही मंथ से स्टार्ट किया है। और इसके क्लाइंट्स की पूछोगे आप तो मैंने करंटली 6 to 7 क्लाइंट्स तक ऑनबोर्ड किए अभी तक के वर्डप्रेस के नाम पे, दैट्स इट, इसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया है। बाकी रही बात ग्राफिक डिजाइनिंग के 3 साल से आपको जैसे पता है कर ही रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने 100+ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड किया है। और करंटली साफल्य गुरुकुल के साथ में आपने कई सारे मेरे ट्रेनिंग सेशंस देखे होंगे, करंट कैनवा कोच, और बाकी फ्रीलांसिंग के कुछ मैं आउट जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वो लिया करता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। बाकी आते टॉपिक पे वापस, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग पहले जिससे कई लोगों को समझ में नहीं आता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है सर, तो हम ये कुछ क्या क्या हम लोग 5-6 दिनों के अंदर कवर करने वाले हैं इस फ्रीलांसिंग के अंदर, उसका एक शॉर्ट
एनालिसिस आपको करवा दूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज कवर करूंगा कि भैया क्या होती है फ्रीलांसिंग, जो कि आज हम कंप्लीट देखेंगे इन डेप्थ। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर कि सब कुछ तो सही है सर, जॉब भी कर सकते हैं हम लोग तो, बट फ्रीलांसिंग ही क्यों करनी है? ये कई के इसके डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेजेस भी है। ठीक है। अब आप किसको देखते हो वो इम्पोर्टेंट। इसके अंदर स्टेबिलिटी नाम की चीज होती नहीं है, बिकॉज जब तक क्लाइंट है तब तक आपके पास में काम आते रहेगा। लेकिन अगर आपको खुद के यकीन है, आप अपस्किल करते हो, तो आपको अपने आप काम मिलता है। ठीक है। ये इस इंडस्ट्री का एक बोल सकते हो लूपहॉल है। तो फ्रीलांसिंग क्यों चूज करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा कि फ्रीलांसिंग में करना क्या चाहिए आपको, वो मेरे सजेशंस हो गए, बिकॉज 3 साल से कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे, ऐसा नहीं कि डे वन से परफेक्ट था, गलतियां बहुत की है पहले चीज तो। और मेरी एक्सपीरियंस जो थे, जो जर्नी थी मेरी, कई लोगों को पता है ऑलरेडी, कई लोगों ने यहाँ पे मेरे को देखा हुआ है जहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं जो चीज बताऊंगा कि भैया स्टार्टिंग स्मार्ट कैसे की जा सकती है, बिकॉज कई बार होता है ना, हमें कि शॉर्टकट यहाँ से था, बट हम ऐसे घूम के आए, हमें थोड़ी देर के बाद पता चला कि यहाँ से शॉर्टकट था ना, टाइम बच सकता था। तब क्यों टाइम बचना की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। किसी का म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। विनय गुप्ता सो एंड पांड्या सो। ठीक। ओके। तो मैं यहाँ से अनम्यूट देमसेल्फ का ऑप्शन हटा देता हूँ, सो दैट आप अनम्यूट अभी ना करो, लास्ट में क्यूएनए सेशन एज यूजुअल देता ही हूँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे आप स्मार्ट कर सकते हो इसके बारे में होगा। ठीक है। क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा यहाँ पे कि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे वर्ड्स, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यार कैसे कैसे जाना चाहिए, उनको सारी चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके अलावा लास्ट स्टेज की फाइंडिंग क्लाइंट्स, और इसके अलावा फ्रीलांस स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये मैं कवर करने वाला हूँ। तो कितने लोग अभी एक्साइटेड है, थोड़ा बनता तो है एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, ये टाइप कर सकते हो अगर आप एक्साइटेड हो तो इस चीज को लेकर कि यार सही है, ये चीज ही मैं देख रहा था बहुत दिनों से, लेकिन हाँ अभी मिल गई। एंड कुछ बात की मैं गारंटीज ले सकता हूँ कि आपको ये कंटेंट यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे मिलेगा नहीं। ठीक है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, बट हाँ हर चीज की नहीं, बिकॉज फ्रीलांस को कोई भी फ्रीलांसिंग वही समझाएगा जो एक डेफिनेशन होती है। बट हाँ कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, वो हर किसी के लिए नए होते हैं, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सो एक कमिटमेंट चाहिए था मेरे को आपके एंड से कि ये क्लासेस आपकी लगभग 15 डेज तक चलेगी। ठीक है। जिसमें मैं शायद 5-6 दिन तक आपके साथ रहूंगा यहाँ पे। तो कितने लोग ये क्लासेस तक कमिटेड है, तो कमिटेड एक वर्ड चाहिए था, टाइप कर दीजिएगा, बिकॉज मैं उसका स्क्रीनशॉट हमेशा लेता हूँ, लास्ट में चेकआउट करूंगा कि कितने लोग थे, कितने लोग कमिटमेंट जो लेते हैं कि एक्चुअली निभाते भी है। यस। हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स द क्लास? यस, योगेश सर कमिटेड है, मुदासिर सर कमिटेड है, शोभना मैम कमिटेड है, परमार सर कमिटेड है, सुप्रिया मैम कमिटेड है। नेक्स्ट, परेश सर कमिटेड है, यश सर कमिटेड है, पूरे पुरखा मैम कमिटेड है, परवेश सर कमिटेड है। उसके नाम छूट जाए तो माफ कर देना। ठीक है। ध्रुव सर कमिटेड है। ठीक है। मतलब 30 आंसर अभी तक आए नहीं मेरे हिसाब से। तो अली सर, अब नाम का वेट मत करिए कि नाम दूंगा मैं तब जाके आप करोगे, प्लीज। फास्ट कमिटेड, 1 सेकंड दे रहा हूँ। कमिटेड आराम से वर्ड हो जाता है, सिर्फ आप आजकल तो एआई का जमाना है, सिर्फ सी लिखो आ जाएगा। अच्छा, महफूज सर का एक क्वेश्चन है। अच्छा आप अलाउ कर रहे हैं मेरे को, ये आपका जो चैट सेक्शन चैट का तो लिखा है वो पब्लिक के सामने बोल सकता हूँ अपने, क्योंकि प्राइवेट चैट किया है उनको, कर सकता हूँ? यस और नो? महफूज सो ओके ठीक है। इनका कहना ये है कि मम्मी पापा जबरदस्ती गाँव ले जा रहे हैं। अच्छा, श्योर नहीं कह सकता, इनका ये कहना है। ऐसे भी कई सारे लोग जो मम्मी पापा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हो, बाउंडेशन तो है नहीं, आपको नेटवर्क चाहिए रहते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हो। और महफूज सो ठीक है। ओके। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से कई सारे लोग जानना तो चाहते हैं कि क्या होता है, और आप एक यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो फ्रीलांसिंग होती क्या है, करेक्ट है। बट क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको वही पर्सन बता सकता है जिसने खुद ने करी हो पहली चीज। तो दूसरी चीज कि बनाया भी जा सकता है, बट वही है कि उसने करे कुछ नहीं करी है। क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहता है ऐसे गाँव में। कोई दिक्कत नहीं है, गाँव से भी हम भी गाँव से ही आते हैं, मतलब यहाँ पे मोर देन लोग गाँव से ही आते हैं मे भी ठीक है। ओके। तो ये सारे टॉपिक्स है जिनको हम कवर करने वाले हैं। ओके। अब थोड़ा
क्योंकि देखो किसी ना किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे कि हमें कुछ करना होता है तो हम पहली चीज ये समझते हैं कि यार इसमें स्कोप है, पोटेंशियल है या नहीं है, क्या है, वो सारी चीज जानने के बाद ही हम किसी चीज के अंदर जाते हैं। अगर आपने इस सेशन में आए भी होगे इसके पहले ही आपने सोचा होगा ना कम से कम फॉर्म फिल करना है नहीं करना है, मेरे को अटेंड करना है नहीं करना है, इंटरेस्ट है नहीं है। करेक्ट ना? अदरवाइज आप कोई और चीज कर रहे होते हैं अभी डेफिनेटली। पर आपने एटीएनटी के अंदर एक सेशन को देखा, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है। तो ये फ्रीलांस क्या जर्नी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या रहता है, वो सारी चीजें आपको मैं वन बाय वन दिखाऊंगा। उससे पहले एक थोड़ा रियल लाइफ से मैं कनेक्ट हमेशा करवाता हूँ किसी चीज को भी। अगर आप टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग के जो फ्रीलांस मार्केट है वर्ल्ड की बात कर रहा है, उसमें देखोगे तो सबसे पहले यूएस है। करेक्ट है? बेस्ड ऑन अर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो इंडिया मतलब पाकिस्तान के भी नीचे है। 29% एग्जैक्टली बोलूंगा तो मैं 29% ये रेशियो है। ये कम है या ज्यादा है? यस, कम है या ज्यादा है? अब इंडियन को ऐसा कि पाकिस्तान के नीचे तो नहीं आना था। ठीक है? या फिर होता है कम है। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये 2019 का डेटा है जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। अभी हम अगर अब न्यू डेटा देखें, ठीक है, अगर हम न्यू डेटा तलाशे तो ये देख सकते हो आप कहाँ कहाँ क्या क्या दिखा रहा है। ठीक है? ठीक है, तो ये देखोगे आप तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर आ रहा है। इंडिया मतलब आज की डेट में काफी सारे लोग देख रहे हो। अभी 5 साल पहले आप वर्ड भी शायद बहुत कम सुना होगा आपने, फ्रीलांसिंग कर रहा हो फ्रीलांसिंग कर रहा हो। पर आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है। यस और नो? आपने महसूस किया है ये या नहीं किया है? ये को किस टाइप से बदल रहा है सब दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, कौन सी जॉब्स बढ़ रही है, कौन से रेट्स वगैरह दिए गए, इसके ऊपर बाद में आएंगे फिलहाल तो। बट ये देख सकते हो यहाँ पे इंडिया कितने तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है? तो यू नो वेरी वेल कि मार्केट है पोटेंशियल, बिकॉज हम एक देखते हैं ना मार्केट का, वो कितना है, मार्केट कितना है इसका बड़ा। पहले वो होता है बिजनेस माइंडसेट वालों को। ठीक है? तो ये जो चीज है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जिसको कहा जाता है, ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से इंडिया में ग्रो हो रही है। अब इसके रीजन मेजरली बहुत सारे हैं, बट एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन मतलब बड़ा रीजन है दैट इज कि हमें खुद का कुछ करना है। ऐसे माइंडसेट में कितने लोग हैं यहाँ पे? किसी वो सब तो ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल सही है, बट हमें खुद का कुछ करना है, ये हमारा माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट कितने लोग हैं? ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लोग किसी के अधीन रहना नहीं चाहते, किसी के अंदर जॉब करना नहीं चाहते, तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। करेक्ट है? ऐसा नो? फिर जॉब पे लोग स्विच करना चाहते हैं, खुद का कुछ करते हैं, खुद का कुछ करते हैं, खुद का कुछ करते हैं, फिर हम जर्नी देखते हैं वो ऐसा ही तो था कुछ, उसने ऐसा कुछ किया और यहाँ चले गया। मैं भी करता हूँ ना एक बार ट्राई करके। ये माइंडसेट आज के डेट में काफी लोग आ गए, बिजनेस माइंडसेट जिसको बोलते हैं। ठीक है? आज की डेट में आप देखो पॉडकास्ट, बिजनेस पॉडकास्ट कितने सारे चल रहे हैं। एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं बिजनेसेस को। कई लोग एसओपी बनाना मतलब बहुत बड़ा काम था बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक आपके यहाँ से ये विकाशी मैम है जिनको आप जानते हो, इन्होंने एक एसओपी बनाई है अभी करंटली कुछ दिन पहले ही। ठीक है? तो एसओपी बनाना आज के डेट में आसान हो गया है। सेम बिजनेस चलाने में आसान हो गया है। कस्टमर चाहिए, आपके पास कोई सर्विस है, that's it। ठीक है, देखेंगे आगे उसके बारे में। तो एक मार्केट के अंदर पोटेंशियल तो है। अब कंपटीशन भी होगा उस बराबर में। लेकिन आप ये देखो, आप अगर फॉरेन में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, तो वहाँ पे जो अर्निंग पर पर्सन है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, काफी ज्यादा है। क्योंकि वो फोकस किसके तरफ करते हैं वो समझो। जब एक पर्सन फ्रीलांसिंग में आता है तो कंपटीशन तो पहले ही है। कंपटीशन को आपके हिसाब से कंपटीशन क्या बीट करता है? अगर आपको कंपटीशन से आगे जाना तो आपको किसको बीट करना पड़ेगा, क्या चीज करनी पड़ेगी ऐसी? यस, क्या करनी पड़ेगी? एनीवन? ये थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल तरीके से बात कर रहे हैं हम पहले की जात, वरना मोस्टली मैं प्रैक्टिकल तरीके से बात करता हूँ। ठीक है? बिकॉज टॉपिक क्लियर करना मेरा इंपॉर्टेंट मेन उद्देश्य ये है। ठीक है? समथिंग यूनिक। और यूनिक करने के लिए हमें आपको उसी बात है परहेज करने का सीखना पड़ेगा। करेक्ट है? अब सीखना हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जो सीख रहा है वो अपने आप ग्रो कर रहा है। आप आज देखोगे, आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, जब मैं 3 साल की अपनी जर्नी को आंकता हूँ तो फर्स्ट डे शायद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। बड़ी छोड़ो, सोच पाना ही बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट, मतलब आई वाज इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट था पहले, जो उतना था नहीं।
बट आज बोल पा रहा हूँ ना करंटली, मैंने इम्प्रूव तो किया ना खुद को। ठीक है, यूनिक देना पड़ेगा सर, करेक्ट एग्जैक्ट, मतलब कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा, देखेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो आते हैं। कई लोग बोलते हैं सर क्या होती है फ्रीलांसिंग, तो किसी ने आंसर किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो फ्रीलांसिंग सिंपल होती है, आपके ऊपर कोई वर्क प्रेशर नहीं है, आपको इस एक आपका कोई काम है उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, और उस काम को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे कर सकते हो, आर्ली बेसिस पे कर सकते हो, आपका काम खत्म। आपको कोई मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे पेमेंट होगा, और आपके इसमें अथॉरिटी है कि आप मल्टीपल टाइम एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में काम कर सकते हो, बट वो जॉब में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, करेक्ट है। ओके सर, अब जब हम जॉब नहीं कर रहे तो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? काइंड ऑफ, काइंड ऑफ मतलब बिजनेस ही कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसमैन होते हो फ्रीलांसिंग जर्नी से ही आते हैं। आप लोग से कैसे समझो इसके बारे में। आपने वो देखा होगा गाँव में एक आदमी होता है जो दो भैंस लेके आता है, उसके दूध निकालता है, उसको फिर बेचता है, वहाँ थोड़े पैसे आते हैं, फिर थोड़ी भैंसिया बढ़ाता है, मतलब बफेलोज बढ़ाता है, वो फिर गाय काउस पालने लग जाता है, धीरे धीरे उसका सब बन जाता है। फिर दो लोग रखता है वो, ठीक है, पहले वो खुद कर रहा था, फिर दो लोग रखता है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते वो डेयरी डालता है, ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा फार्म डालता है, फिर सोचता है नहीं नहीं अभी मछली पालन करना चाहिए, फिर वो करता है, वो फिर कुछ और करता है, ऐसे करते 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर ही फिर 300 400 लोग काम करते हैं। ये जर्नी कितने लोगों ने सुनी है? या फिर आपने हीरा हीरा ठाकुर नाम सुना होगा, जो पहले एक बस लेके आता है, उसको साफ सफाई करता है, जो सेकंड हैंड होती है, वो खुद से काम करता है, पहले खुद ही चलाता है, फिर धीरे धीरे स्टाफ पालता है, करेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ लोगों की यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है, यस और नो। कई लोगों ने जी होगी, कई लोग जानते होंगे, लेकिन हर किसी का उसमें एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, तो उसको ही फ्रीलांसिंग बोलते हैं। आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में सबको समझ में आ गया हो क्या होती है फ्रीलांसिंग। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो ये होती है फ्रीलांसिंग, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। मतलब किसी का ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, एक क्लाइंट होता है, आप होते हो सर्विस प्रोवाइडर, दैट्स इट। ठीक है, तो पहला सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। दूसरा काइंड ऑफ, देखो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट में आप फ्रीलांसिंग कैसे करोगे? आपको सर्विसेज दोगे ना। जैसे आपको अगर आप कुछ बेचते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट आता है, आपको सर्विस है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, सर्विस है, आप हेड मतलब हेड मसाज करते हो, सर्विस है। तो सेल्फ ड्रिवन बिजनेस इसको बोल सकता हूँ मैं, इसको सर्विस ड्रिवन बिजनेस भी कहा जाता है। गॉट इट? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। 60% मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप अली जी? नहीं समझा आपका ये। 60% मीन्स वॉट? कोई ना, आप आंसर कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और थर्ड इसका जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज, इसको और एक कहा जाता है कि भैया हम तो सोलोप्रेन्योर है। सोलोप्रेन्योर मतलब क्या होता है? वो वन मैन कंपनी, अपने वर्ड्स में होगा, मैं अकेला। ठीक है, वो अकेला ही होता है, अकेला ही वो सुपरवाइजर है, अकेला ही मैनेजर है, अकेला ही क्रिएटर है, सब कुछ वही करता है। ठीक है, मतलब मैं अगर कंटेंट क्रिएटर हूँ एग्जांपल के लिए, सॉरी ग्राफिक डिजाइनर एग्जांपल के लिए, क्लाइंट भी मेरे को ढूंढना है। ठीक है, मेरे को उससे बात भी करनी है, मतलब टेलीकॉलिंग मैं ही करूंगा, मीटिंग के लिए भी मतलब प्रेजेंटर भी मैं ही हूँ। ठीक है, उसका असिस्टेंट जो खुद का होता है एक बिजनेसमैन का, मैं खुद ही हूँ, काम भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो इस टाइप की चीजें मतलब सोलोप्रेन्योर। ठीक है, अपने एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना होगा, उससे इंस्पायर्ड है, बट सोलो है, मतलब अकेला ही सब कुछ है, अकेला बिजनेसमैन जिसको बोल सकते हो आप। अभी समझ में आया फ्रीलांसिंग कैसे क्या होती है? इतना क्लियर है? बहुत ही लो लैंग्वेज समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यस। आगे आएंगे प्रैक्टिकल भी, ठीक है, अदरवाइज सब बोलोगे सर आप तो प्रैक्टिकल करवाते थे, फिजिकल ये जो थ्योरी पे कहा गया, थ्योरी मतलब सिंपल है कि आपको डीपली समझ में है क्या है, क्योंकि डे वन से सारी चीज क्लियर होती है ना। कई लोग क्या होता है, आपको समझा रहा है मैं, या तो इस सेशन के बाद में कई लोग इसको छोड़ देंगे, जॉब करने लग जाएंगे, या फिर कई लोग करने लग जाएंगे जिनको पैशन है, एग्जैक्टली बोल दूं मैं, इसके आउटकम भी आ गया हूँ मैं, ठीक है। यस। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस ड्रिवन बिजनेस या सोलोप्रेन्योर, इसके कुछ कैरेक्टर जिसको बोल सकते हैं, इस टाइप से होता है। अब देख सकते हैं टाइप्स क्या होते हैं। इसके चार मेनली टाइप्स होते हैं फ्रीलांसर्स के। एक तो प्रोफेशनल कैटेगरी में फ्रीलांसर्स आते हैं, जो आपको नॉर्मल ऐसे दिखेंगे नहीं, पहली चीज तो एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, या फिर ये बड़े बड़ी कंपनी से अपने अलाइन होते हैं और उनके अपने काम करते हैं। जैसे सिक्योरिटी किसी को आता है काम, ठीक है, वो जाएगा सिक्योरिटी संभालेगा, निकल जाएगा वहां से, आधा घंटा काम हो, 1 घंटा काम हो, दैट्स इट। आपने कई सारी मूवीज के अंदर देखा होगा, जो मतलब आते हैं, देखते हैं, ठीक है, बस करते हैं और चले जाते हैं। देखा है आपने मूवीज में? दैट इज मतलब प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स। ठीक है।
ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो टाइप ऑफ जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के होते हैं डाइवर्सिफाइड वर्कर्स। अब इसको अगर समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ठीक है, वहां पे एक इंटीरियर डिजाइनिंग काम हो रहा है। अब वो किसी फर्म ने काम ले रखा है जो कि बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो फर्म से काम हो नहीं रहा उससे अच्छे से, तो उन्होंने एक इंटरनल कोई पर्सन हायर कर दिया जो सिर्फ वहां पे एक दीवार देख रहा है, या फिर उसको एक पर्टिकुलर वर्क दिया गया कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा करना है आपको। इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको डाइवर्सिफाइड वर्कर्स या डाइवर्सिफाइड फ्रीलांसर्स कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकेंड, थर्ड, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स। ये किसने रोल सुना है? सर मैं तो समझ सकता है बिजनेसमैन। कितने लोगों को लगता था ये? यस। सर बिजनेसमैन नहीं होते, वो बिजनेसमैन नहीं है, मतलब फ्रीलांसर इट्स काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी चीज का, देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता एग्जांपल के लिए। अब मेरे पास में एक बड़ी पार्टी है, मैंने क्या किया, उससे काम लिया। इसको छोड़ो, आपको ये बहुत बड़ा लग जाएगा, ठीक है, आपने आसपास देखा होगा, आपको घर खरीदना है, आप किससे कांटेक्ट करते हो? आपको रियल एस्टेट पे प्लॉट खरीदना है, किससे आप कांटेक्ट करते हो? लैंड ओनर से करते हो क्या? यस और नो? आप लैंड ओनर से कॉन्टैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट। एग्जैक्टली सही कहा महफूज जी आपने, ब्रोकर से करते हैं हम, एजेंट से करते हैं, करेक्ट है, एजेंट से करते हैं ना। तो एजेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो ले रहा है। किसका कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने? एक लैंड ओनर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भैया इतने की जमीन बिकनी चाहिए, उसके ऊपर तेरा। तो क्या करता है, मेरे जैसे 100 बंदे पकड़ेगा, उनको फिर बताया कि भैया इसमें ऐसे है, इसमें भाव बढ़ने वाला है, इसमें वो होने वाला है, ऐसे करते करते वो अपस्केलिंग करता है। आप ढंग से चेक करोगे ना, तो वो कई टाइम वो अकेला ही होता है, कोई और होता ही नहीं उसी कंपनी में। देखा है आपने? यस और नो? यस और नो? एग्री विद पॉइंट्स और नॉट? तो वो भी एक फ्रीलांसर है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आई थिंक माइक्रो फॉर्म्स, जैसे कि रुद्रा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक छोटी एजेंसी एकदम बोलते हैं हम लोग। या फिर हम एक, जैसे मैंने कुछ नया स्टार्ट कर दिया एग्जांपल के लिए, एक्स वाई जेड समथिंग समथिंग कुछ कंपनी डाल दिया, जहाँ पे अच्छे से पता है कि भैया कंपनी का आगे नाम है बट पीछे पर्सन एक ही है। ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है? और मैं भी हमेशा ये लोगों को बताता हूँ, अगर फ्रीलांसिंग करते भी हो तो एक कंपनी खुद की बनाओ, उसका एक नाम दो। शायद मैंने कई सारे सेशंस में पीछे बता रखे, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बता दूं मैं, कि जब आप खुद को पिच करोगे ना कि भैया मैं अकेला हूँ, तो आपको उतना वैलिड पॉइंट नहीं, मतलब वैलिड जो आपको लगता है कि मेरी ये, हाँ, प्रोप्राइटरशिप, एग्जैक्टली सही वर्ड कहा आपने अभिजीत जी, राइट राइट एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर आप खुद को पिच करो, जैसे कि मैं कहूँ कि अभिजीत सर, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं आपको ये करके दे सकता हूँ, जिसका मैं चार्ज आपसे 20,000 रुपये लूंगा। आप देने को रेडी हो गया मेरे को? अभिजीत सर, आप देने के लिए रेडी हो गए? सर नहीं हो गए, आप बार्गेनिंग करोगे सबसे पहले तो, बिकॉज मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड सिनेरियो, कि सर मैं एक एक्स वाई जेड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉल्यूशन कंपनी चलाता हूँ, जहाँ पे आपको जो काम है ना, ये अच्छे तरीके से करके दूंगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज कि आपको ऑन टाइम मिल जाएगा, हमारे पास में इतने अच्छे तरीके से स्पेशलाइज हम आपको पीपीटीज दिखाते हैं, एक दो सैंपल आपको दिखा दिया, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप जो 20 अमाउंट है ना, विदाउट एनी नेगोशिएशन आप देखो सेकंड जो कंपनी से प्रेजेंट किया आपको वहां पे करोगे आप। एग्री विथ माई पॉइंट और नॉट? मैंने खुद को प्रेजेंट किया, तो आप वहां पे चार्ज को नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे कई लोग नेगोशिएट करते हैं बट उतना नहीं करते जितना फ्रीलांसर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि भैया एक रिलायबिलिटी है, एक कंपनी है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है अपने आप को। यस और नो? यस और नो? तो ये चार टाइप के फ्रीलांसर्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मैं बोलूंगा आपको, कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर माइक्रो फर्म्स के बेसिस पे करने की कोशिश करो। अब ये जरूरी नहीं कि आप कल से ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दो। देयर आर वेरियस वेरियस टाइप ऑफ थिंग जहाँ पे आपको बड़े में बल्क में काम मिल सकता है। आप देखो कि यार कोई की लैंड बिक रही, क्या उसको एक साथ में ऑफर करो कि भैया आपकी इतने की लैंड है, मैं इतने की बिकवा सकता हूँ। उसका फायदा, वो कुछ नहीं बोलता। हम लोग कई बार कनेक्ट करने से हिचकिचाते हैं, बट उनको तो लैंड बेचनी है। तो उन्होंने कहा मैं 56 लाख में इस फ्लैट को बेचने वाला हूँ। आप उनको बोलो कि मैं 57 दूंगा आपको प्राइस। आप 60 बताओ ना, आगे क्या दिक्कत है आपको? करेक्ट है, अगर आप में कैलिबर है तो, अदरवाइज ऐसे ही नहीं, वरना आप जाके बोलो सर आपने कहा था मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना।
कि बैकएंड में कुछ है तो बोलने का, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं फ्रीलांसर, जो लोग नोट डाउन कर लोगे, आई होप दैट कि आपने नोट डाउन कर चुके होंगे। अब आगे आते हैं। अब इतना सुनने के बाद में सर थोड़ा डर तो लग गया हमको कि यार सस्टेन है या नहीं ये करके, और कैसा है क्या है पता नहीं। लेकिन मैं पहले ही बोला कि जो डेयरी फार्म वाला एग्जाम्पल, स्टार्टिंग हमेशा स्टार्टिंग से ही होती है। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा एंडिंग से कभी नहीं होती, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही होती है। तो स्टार्टिंग जब करोगे ना तो आपको क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ये हर फील्ड का एक है। लेकिन जॉब करने के लिए करना पड़ता है। आप बार बार रिज्यूम दिखाओ लोगों को, बार बार यहाँ जाओ वहां जाओ, तब जाके 10 20 30 कंपनीज में से आपको एक काम मिलता है। सेम क्लाइंट के साथ भी है, आगे आऊंगा मैं क्लाइंट भी कैसे लेके आना है, बट फंडामेंटल क्लियर होने इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको, क्यों ये फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? यस, क्यों लगता है आपको कि फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? अगर आपने सेशन में इंटरेस्ट दिखाया है तो मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट है, बट क्यों लगता है आपको कि फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? वाई? वो बी योर ओन बॉस, बॉस वाले को छोड़ देना, ठीक है, एक ही पॉइंट को करना। वो पॉइंट मेरे को पता है मल्टीपल टाइम आएगा अभी। देखो, बी इंडिपेंडेंट नए वर्ड से आ गया वो। क्या लगता है आपको, और क्यों मेरे को फ्रीलांसर बनना चाहिए? बन सकते हैं, अच्छा ठीक है, बन सकते हैं सर। लेकिन क्यों बनना चाहिए आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग कम मेहनत करनी पड़ती है? ये सर अभिजीत सर मन का वहम है, मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ती है कभी कभी तो। बेटर अपॉर्चुनिटी, दैट्स अ गुड पॉइंट आई थिंक, ठीक है। खुद के बॉस, मैंने पहले ही कहा कि इस पॉइंट को छोड़ दो सिर्फ। यस। और स्मार्ट वर्क, ठीक है। और स्मार्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क, दैट्स अ गुड आंसर। ज्यादा स्कोप है, हाँ। मोर इनकम कर सकते, एग्जैक्टली मतलब जब 30 एक वेबसाइट अगर 20 मिल सकता है, और मैं कंपनी के लिए 30 40 वेबसाइट एक मंथ के में बना दूँ, तो सर मैं खुद ही कमाने लग जाऊँ क्या? जो एक साल में मेरे को पैसे पे करने वाले, वो एक महीने में जाएगा मेरा काम। सही बात है ना। अर्न मनी, नॉट स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड, ओके। वर्ल्ड वाइड है इसलिए करना चाहते हैं, ठीक है। और नो हेडेक नो फियर नो टारगेट, क्या बात है, बट होता है इसके अंदर से फियर भी होता है, हेडेक भी होता है, टारगेट भी होता है। ठीक है। हम अपने तरीके से कर सकते हैं, बराबर काम कर सकते हैं, ठीक है। नो नेगोशिएशन प्राइस, इसमें नेगोशिएशन होता है, सेल्फ थॉट, ठीक है। मतलब काफी सारे सेटिस्फैक्टरी आंसर आ रहे हैं। मतलब यहाँ ठान के आए लोग कि सर सीखना ही है आपको। मैं भी ठान लेता भी कि आपको सिखाना ही है अब, ठीक है, फाउंडेशन पे, ठीक है। ओके, नो इशू। तो कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स है जिनको लेकर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसलिए फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, अगर आप सोचते हो अच्छी बात है। जैसे इकोनॉमी अगर देखोगे आप, तो सिर्फ जॉब में 20 25 कमाओगे तो टैक्सेस भी कम पे कर रहे हो। बट अगर आप देख रहे हो कि अर्निंग आपकी बढ़ रही है, जैसे फॉरेन कंट्रीज की बढ़ रही है, तो इंफ्रा में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ये ग्लोबल लेवल की बात कर दी मैंने, बट आपका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर भी होता है। अभी जॉब के अंदर कम होता है, बट फ्रीलांसिंग करते हो, अब यही कभी आप जीरो पे भी होते हो, कभी इतने पे भी जा सकते हो, बट आपको लर्निंग हमेशा मिलती है, तो आप अपग्रेड करते जाते हो, उसका कर्व ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे आऊंगा मैं। उसके बाद में पहली चीज तो आप देख लो सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी है उसकी वैल्यू देखो पहली चीज कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहले हमारे जो माँ बाप हुआ करते थे वो क्या बोलते थे कि भैया जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस बकवास है। सुना है सभी ने, अभी भी आजकल बोलते लिए। लेकिन आजकल देखो अब मतलब वैल्यूज कैसे चेंज हुई है। करो तो खुद का करो, या फिर गवर्नमेंट नौकरी करो, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी नौकरी बराबर है, इसलिए आप खुद का करो बोलते हैं। ये सुना है या नहीं सुना है इसके डेट में आपने, खुद का करो? सुना है या नहीं सुना है? बिकॉज हमारे अंकल किसी एमएनसी में काम कर रहे होते हैं, वो हमको रेकमेंड करते होते हैं। कोई छोटे मोटी कंपनी में जॉब करते हैं, वो हमको रेकमेंड कर रहे होते हैं, खुद का कर ले अच्छी चीज है, ये स्किल बेस्ड कर ले, ये स्किल कर ले, स्किल कर ले, स्किल कर ले, सुना है। तो एक जो सोसाइटी है ना, थोड़ा शिफ्ट कर रही है आज की डेट में, अगर आप देखोगे तो, मतलब उतने तेजी से शिफ्ट नहीं कर रही है, बट अभी भी है वो थोड़ी बहुत पुरानी चीजें, बट थोड़ा शिफ्ट कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दैट इज, आप देखो पहले चीज तो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्या आपको फिजिकल में ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। बट बिजनेसेस जो है, जैसे कि एटीएनटी की बात करें, हमने ट्रेनर्स आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? और ये सभी लोगों को बैच वाइज जो भी होता होगा, या फिर ये बैच के हिसाब से आप चार्ज करते होंगे, या फिर कई लोग अच्छे से चार्ज करते होंगे, इनकी छोड़ो, हम लोग नई बात करते हैं जैसे कि बिजनेसेस। उसको एक वेबसाइट बनानी है, उसको एक वेबसाइट बनानी है। आज की डेट में मोर देन 80% बिजनेस ऐसे हो गए हैं, मोर देन 80% इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स एंड ऑल, ठीक है। या फिर ऑफलाइन बिजनेस की बात कर लो आप, ये फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। कई लोग इस बात से भी एग्री नहीं हुए होंगे, आपको बताओ कैसे एग्री होते हैं। आपको वेबसाइट बनानी है, आप किसी को हायर वायर नहीं करते, मतलब फुल टाइम आप वेबसाइट निकल जाने हैं।
तो लोग बोलते हैं पैसा कम लगेगा सबसे पहले फ्रीलांसिंग में, वन टाइम कॉस्ट है। सेकंड थिंग उसका एक्सपर्टीज भी है। उसके लिए क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो दिखाओ। पोर्टफोलियो कल्चर बहुत बढ़ रहा है आज की डेट में, यस और नो? आप भी कई लोग जाते होंगे, आपने सिर्फ रेज्यूम में अपना नाम नंबर डाल रखा है तो आपको चांसेस बहुत कम है, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो आया आपका वैल्यू बढ़ गई है अपने आप। यस और नो? फील किया है कभी ये? फील किया है सभी लोगों ने या नहीं किया है? यस। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसके लिए आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। इसके अलावा पोर्टफोलियो कलर, सॉरी, पोर्टफोलियो करियर विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। मैंने अभी जस्ट कहा पोर्टफोलियो दिखाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ। ठीक है, इस टाइप से अभी आज की डेट में आप देखोगे, मतलब आप हंसी मानोगे, इसको जोक्स मानोगे, मैरिज भी आज की डेट में हो रही है ना सेम प्रोफेशन में हो रही है। उनका पोर्टफोलियो देखते हैं, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि भैया मैच कर रहा है, ठीक है, इससे एक्सपर्ट मिल रहा है, काम में आएगा, ओके, हो रहा है। वर्किंग कल्चर अलग हो रहा है। आजकल हमने कई वो सोशल मीडिया पे रील्स देखे हो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ कपल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक इधर डेस्कटॉप लगा, एक इधर डेस्कटॉप लगा, काम कर रहे हैं। देखा है किसी ने ये रील? ऐसी चीजें आजकल बहुत बढ़ रही है। तो ये सब यूएस कल्चर एक टाइप से, बट हाँ ये ट्रेंडी कल्चर है, तो ये आज की डेट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जो किसी ने कहा कि सर किसी का वर्क प्रेशर नहीं है, तो फ्लेक्सिबल है पहले जिसको हम लोग कि यार नाइट में काम करना है करो। मेरे को आज की जैसे जॉब कर रहे हैं हम लोग, तुमको पूरा डालना पड़ता है कि मैं छुट्टी मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शादी में जाना अटेंड करके आओ, मास्क कोई दिक्कत नहीं है, मास्क आराम से सबको नमस्ते वमस्ते करके आओ, सबको मिल के आओ, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद में रात में आओ, लैपटॉप खोलो, आधा एक घंटा काम करना है करो, फिर सो जाओ। तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब किसी का वो टारगेट नहीं है, फ्लेक्सिबल है आप। इसके अलावा लास्ट एक होता है नॉलेज वर्कर और एक होता है क्रिएटिव वर्कर। तो नॉलेज वाले को भले ही चूज कर लिया जाएगा स्टार्टिंग में, बट उसको निकाल दिया जाता है कुछ दिन के बाद में, बिकॉज वो काम में क्रिएटिव करना दिखाता नहीं, बट क्रिएटिव पर्सन को पहले से आता है, वो अच्छे से कर रहा होता है। तो इस टाइप के माइंडसेट वाले लोग ज्यादा टिकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, कई सेशन में कहता हूँ, मैं आज भी कहूंगा कि कंपनी वो लोग चाहती है जो 5 लोगों का काम एक पर्सन कर पाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट रियलिटी क्या है, कई लोग एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन है वो परस्यू कर रहे होते हैं, एंड उनको मतलब बहुत दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में। तो वो 5 लोगों का काम जो होता है, वो 5 लोग नहीं, 10 लोग नहीं, 10 लोग कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से कॉर्पोरेट में चल रहा होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि फ्रीलांसर्स आए, अच्छे 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 बंदे आए। ठीक है। और आपको यकीन नहीं मानोगे, जब आप एक अच्छे लेवल पे कर रहे हो ना फ्रीलांसिंग, तो आपको लोग जॉब भी ऑफर कर रहे होते हैं कि भैया हमारा फुल टाइम काम करो। बट आप अनफॉर्चुनेटली उस टाइम खुद नहीं कर रहे होते। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। तो ये था कुछ कि क्यों फ्रीलांसिंग करनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे आएंगे फ्रीलांसिंग में। रिमोट, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, पर्पसफुल वर्क, प्रोफेशन एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सॉरी। आप देखोगे ना तो आप जॉब के अंदर एक ही कंपनी के साथ में 10 साल 5 साल तक निभ रहे होते हो, करेक्ट है? तो आप एक्सपीरियंस के अंदर क्या ऐड करोगे? आई वर्क इन अ कंपनी विद द नेम ऑफ दिस दिस दिस, करेक्ट है? लेकिन फ्रीलांसर क्या बोलता है, ना भैया मैंने 100 प्लस कंपनी में काम किया, मैंने खुद ने अपने इंट्रोडक्शन डाला स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 साल में 100 कंपनी। स्केटिंग में पढ़, मैं क्या बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो में कितना दिन बढ़ रहा है। अपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि भैया एक कंपनी में काम करो, 10 हजार सैलरी मिलेगी। अगली कंपनी 10 पक्का, 10 नहीं देगी, 12 देंगी, फिर 14 देंगी, फिर ऐसे देंगी, फिर वैसे देंगी, करेक्ट है? सुना है या नहीं सुना है, पहले इतना बताया, अगर सबसे पहले करोगे इस बात को। बट एक जब डिजाइनर या फिर ऐसे काम कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, मैंने इतने प्रोजेक्ट पे काम किया है, जबकि एक जॉब पर्सन उतने प्रोजेक्ट पे काम करता ही नहीं है। एक प्रोजेक्ट को 3 3 महीने तक काम कर रहा होता है। ये रियलिटी है, बट फ्रीलांसर नहीं करता। फ्रीलांसर सोचता है कि आज खत्म करूँ, पैसे कल आएंगे, परसों नया प्रोजेक्ट, करेक्ट है? और जो मार्केट में आपको जो प्राइसिंग की पूरी ऐसी तैसी होती दिख रही है ना पूरी, कि भैया एक शेयर का प्राइस कभी 1000 रुपये हुआ करता था, आज की डेट में 150 हो गया है। अब 150 के लिए कई लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, 5 मिनट डिजाइन रेडी करेंगे, 150 लेंगे, काम खत्म। और जो 1000 वाला था वो 3 दिन लगाता था। तो एफिशिएंसी बढ़ गई। अब कई लोग बोलते हैं कि 150 रुपये क्यों ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट ये देखो टाइम बाउंडेशन कितनी कम कर दी उसने, वो स्किल दिखाता है। और दिक्कत किसको होती है आपको बता रहा हूँ मैं, जो ये जॉब वाले पर्सन होते हैं ना, इनको होती है। क्योंकि इनको कंपनीज 50 50 हजार रुपये में हायर करती है, या फिर 30 30 हजार रुपये में हायर करती है। बट एक फ्रीलांसर क्या करता है, उसी कंपनी का काम बल्क में उठाता है कि भैया इतने लूंगा, एक मंथ के इतने फायर दूंगा। जो 30 कर रहा होता है एक दिन का, एक कर रहा होता है एक एम्प्लॉय, वो एक दिन के 3 4 कर डालता है। तो कंपनी को काम अच्छा मिल रहा है और इसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। और ये 3 फ्लायर जो वो एक एम्प्लॉय 1 घंटे, सॉरी, एक दिन बनाता है पूरा,
आइडिया क्रिएशन, ये वो, और फ्रीलांसर वही काम 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर देता है। दैट्स द रियलिटी। ठीक है, जो मैंने खुद से महसूस किया अच्छे तरीके से। और ये फील्ड उन्हीं लोगों के लिए जिनकी हॉबी है, जिनका प्रोफेशन है, उन लोगों के लिए। और सेकंड थिंग, आप स्टडी कर रहे हो कुछ, इसके साथ साथ भी कर सकते हो, फिर आप स्टूडेंट्स हो गए वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइफ में लर्निंग करना चाहते हैं, वो जिंदगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं, वो उनके लिए फ्रीलांसिंग बना है। यार मैं कहीं भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पिक्चर आप देख सकते हो, आपको दिखाऊँ तो मैं, आ, एक सेकेंड ना। आ, यहाँ पे है नहीं शायद, फोटो होंगी शायद। ये इस माइंडसेट के लोग होते हैं ना कि भैया एकदम फील भी आए हमको किस चीज का, कंप्लीट जो हम देख रहे हैं, मतलब सामने जो ब्यूटी दिखे उसका फील लगे, मस्त बैठे हैं काम कर रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। इस टाइप की इनका माइंडसेट होता है कि सफर है ना, उन लोगों के लिए है ये। तो इस फोटो को फिलहाल रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों के लिए फ्रीलांसिंग बनी है। मतलब कुछ काफी डीप में जा रहा हूँ मैं, ठीक है आज। उसके अलावा सब फास्ट चलेंगे अब, ठीक है। तो कंट्रोल ऑन योर प्रोफेशनल डेस्टिनी, की भैया प्रोफेशनल डेस्टिनी क्या है मेरी, मैं कहाँ चूज सर्वाइव करना, तो मेरे को ट्रेनिंग भी देनी है, मेरे को सर्विसेज भी देनी है। मैं ट्रेनिंग देने से पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आया खुद से पहले, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इसको करनी है, वो कंट्रोल रहे जिसका वो कर सकता है, ठीक है। बाकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करी थी मैंने। अब आए हम मेन पॉइंट पे, स्टार्टअप। आप लोग बताओ, अगर आज आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, खुद से करते हो, आपको एक्सपर्टीज आ गई है कि भैया इस टाइप से इस इंडस्ट्री में काम होता है, आपके पास में इनफ प्रोजेक्ट है, आप एक टाइम पे 10 प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हो, बस आपके पास में 20 प्रोजेक्ट आ गए जिसको बना नहीं कर पा रहे हो। आपने क्या किया, हायरिंग चालू कर दी, 2 बंदे और बिठा लिए आपके आसपास में, कहीं पे आपने छोटा रूम ले लिया वहां पे भी, ठीक है। और आपने बैठा क्या कर दिया, उसको थोड़ा बहुत सिखा दिया, इसको थोड़ा बहुत सिखा दिया। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं ना, आपको लोग घुमाएंगे। आपने बोला कि कंटेंट बनाना है, आपको खुद को बनाना आता नहीं है, वो बोलेगा भैया दिन भर में बन जाएगा। लेकिन आपको आता है, पहले आप उससे पूछो कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगा भैया 2 बजे तक बन जाएगा। क्या बात कर रहा है, इसमें करना ही क्या, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, वैसे कर, वैसे कर, 10 मिनट का काम है तो 20 मिनट ले ले। समझ में आ गई बात। तो जिसको आता है ना वही कर पाएगा। तो ये स्टार्टअप उन्हीं लोगों के लिए, जो लोग डूबते हैं ना, तो पहले जिसमें कैपिटल बहुत अच्छा होता है उनको फंडिंग मिल जाती है टाइम पे, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है 3-4 लाख रुपए, तो एक सेटअप डाल के बैठ जाते हैं। फिर होता क्या है कि उनको मैनेज करना आता नहीं है। आप देखो, मतलब बैकएंड में आप रिजल्ट निकाल के देखना, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है उनके स्टार्टअप पक्के डूबते हैं, ठीक है। और मजे की बात है कि मेरा भी डूबा एक, ठीक है। आगे बताऊंगा उसके बारे में भी कभी, ठीक है। तो स्टार्टअप, क्योंकि हमें मैनेज करना नहीं आता, जब हम खुद 2 या 6 महीने कम से कम फ्रीलांसिंग को देते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि भैया किस टाइप से काम होता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। फ्रीलांसिंग अभी कई टाइप से आगे आ रहा हूँ उसके में। तो स्टार्टअप वाले पर्सन के लिए बेस्ट चीज है, जिनको करना है एक्चुअल में, तो उस टाइप से, ठीक है। आपने कई सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, या फिर सुना होगा, या मूवी में देखा होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं वो किसी बड़ी सी होटल में एकदम वेटर की जॉब कर रहे होते हैं। एक्चुअली उनके बैकएंड में कंपनी होती है बड़ी, कितने लोगों ने देखा है। वो एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है, दैट्स द फ्रीलांसिंग। पॉकेट मनी शायद उनके पापा की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है उससे, ठीक है। तो इस टाइप से काम होता है, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है। एंड लास्ट वाला पॉइंट तो हम भूल ही नहीं सकते इसके बारे में कि यार टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ में किसको नहीं पसंद, ठीक है। तो ये आपको अलाउ करती है उस चीज को लेकर। क्या बोलते हैं, बिजनेस भी अलाउ करता है, बट बिजनेस में क्या होता है कि आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको हर दिन सुबह उठ के शटर खोल के ऑफिस में आके बैठना होता है, ठीक है। अब आप ऑफिस से कब घर जाओगे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है। काम ज्यादा है कभी जा सकते, बट फ्रीलांसिंग में क्या है, एक लैपटॉप चाहिए आपको, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बैट सेट, आप कहीं भी जाओ, आपकी फैमिली साथ बैठे हो आप, मम्मी इधर बैठी है, पापा इधर बैठे हैं, आप कुछ बात भी कर रहे हो, इधर काम भी चल रहा है, हाँ मम्मी कैसे हो, हाँ पापा कैसे हो, इस टाइप से होता है। कोई भैया है सामने, उनसे बात कर सकते हो, कोई घर पे है फैमिली मेंबर, उससे बात कर सकते हो। थोड़ा देर लैपटॉप बंद कर दे, साइड में दिया, बात कर सकते हो। तो ये आपको अलाउ करता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू जो ये चीज करना चाहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग सर आज एक्चुअल में करना सीखेंगे हम। कितने लोगों की जरूर अभी कि सर फ्रीलांसिंग है, मतलब मेरे को करना है। यस, ओके, ठीक है। तो वेलकम है आपका फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर। अब करना कैसे है वो समझो। अभी समझा कि चलो ठीक है सर, मजे वाली जिंदगी, राजा वाली जिंदगी, अभी करना कैसे वो बता दो। तो देखो फ्रीलांसिंग हर कोई करना नहीं है, सॉरी फ्रीलांसिंग हर कोई कर नहीं सकता पहली चीज तो।
ये वो लोग कर सकते हैं इनके पास कुछ ना कुछ तो स्पेसिफाइड आता है उनको, मतलब स्किल। ठीक है। अब किसी को बोलोगे सर रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है, खाना बहुत अच्छा बनाना आ सकता है, तो क्या सर इसके पीछे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है ना, लोग लगता है हाँ। एग्जाम्पल लिया मैंने कि मेरे को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, इसके अंदर को फ्रीलांसिंग करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? ये सर नो? क्या बात है, 200 प्लस चार्ट्स किए क्या आपने? इनको जैसे मेरे मैसेज आया यहाँ पे 200 प्लस चार्ट हो गई, क्या बात है। वंडरफुल। ठीक है। अगर मेरे को रोटी बनाना आता है, मेरे को सब्जी अच्छी बनानी आती है, मतलब पनीर मसाला सारी चीज अच्छे से अच्छा है मतलब, ठीक है। दाल भी बहुत तड़के वाली बनाता हूँ, और एक्चुअल में बनाता हूँ, ठीक है। मतलब है कुकिंग में इंटरेस्ट, तो क्या मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग जर्नी? यस और नो? ओके, मोदी मैम ने कहा कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। अभिजीत सर ने कहा ठीक है। ध्रुव सर ने कहा नहीं कर सकते। परमार सर ने कहा कर सकते हैं। अभिजीत सर ने कहा यस। मुगासी सर ने कहा यस। मोरे सर ने कहा नहीं कर सकते। लखानी जी ने कहा नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो ये बताओ क्यों नहीं कर सकते आप, जिन लोगों ने नो लिखा है वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके हाथों से वो जो गोल रोटियां है ना वो नहीं बनती। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको रेसिपीज नहीं पता। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका टेस्ट बहुत ही बकवास आता है। तो कुकिंग के लिए क्या कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर? सेशंस ले सकते हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। एक पीपीटी बनाई इंग्रेडिएंट की, एक कैमरा लगा दिया 1 घंटे के लिए वहां पे, यहाँ पे लगा दिए मैंने पूरे स्टोव्स। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस मेरी आ रही है सभी को? कैसा नो? आ रही है? ये साथ हो रही है। अली जी आप चेक कर लीजिए अपने एंड से, आपको वॉइस नहीं आ रही तो ठीक है, सभी को आ रही है। तो मैंने क्या किया, एक फ्रीलांसिंग सेटअप बिठा लिया। ठीक है, मेरे को स्किल्स तो आती है ना, मतलब व्हाट यू आर गुड एट, मतलब मैं गुड किस में हूँ पहले जैसे वो देखना है सबसे पहले। अब मैं बोलूँ नहीं भैया जबरदस्ती बैठो और वेब डेवलपमेंट सीखो, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो जॉब वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है। तो आपको क्या अच्छे से आता है, आप किस में अच्छे हो, ये आपको सबसे पहले देखना है, स्किल। जी सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अरे सर आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मुझे अभी 9 बजे दूसरा एक काम है, तो इसका वीडियो मिलेगा बाद में? आज एक दिन है, कल से रेगुलर हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चेक कर दीजिए। ओके सर, थैंक ओके। बाकी रिकॉर्डिंग में वही इशू आते हैं कि समझ नहीं आता बाद में। सेकंड थिंग हमारे पास टाइम भी नहीं होता, बिकॉज हम यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठे अटेंशन पूरा दे रहे, तो ये रिकॉर्डिंग में पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। आप देख लीजिए बाकी आपके हिसाब से, ठीक। यस। तो आप किस में अच्छे हो, सेकंड थिंग कि मार्केट उसका पैसा देता भी है नहीं। अब मैं बोलूँ कि मेरे को रोटी बनाना आता है, अब कोई बोले कि यार रोटी तो हर किसी को आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, कश्मीरी रोटी कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा मैं अभी आपको, ये हर किसी को नहीं आता। तो एक डिमांड भी होनी चाहिए उसकी। अदरवाइज आप बोले, "सर, रोटी बनाने किसको नहीं आता, मेरी अम्मी हर दिन आती है, आपको फिर 100 रुपये करूँ मैं, आपको भी 500 पे करूँ मैं, आपको भी 1000 रुपये करूँ मैं, अपनी मम्मी को बिठाऊंगा यहाँ पे, मम्मी बताओ कैसे करना है, कर लूंगा मैं। यस और नो? यस और नो? सर पॉइंट वाली बात है, करेक्ट है। तो स्किल्स तो है रोटी बनाना, लेकिन वो कॉमन है तो वो आपके लिए कोई पे नहीं करेगा आपको, ठीक है। अगर कैनवा आपको ऑलरेडी आता है तो मेरे को पास क्यों आओगे आप? ठीक है, आप एक बार टेस्ट करोगे भैया कैसा है। ठीक है, इसको कुछ नया पता है तो आप मानोगे, लेकिन नहीं, मैं बोलूंगा क्या ना अर्गिस, क्या है इसके अंदर, नॉर्मल है, टूल है ना। तो पहली चीज डिमांड है या नहीं वो चेक करना है कि उसका लोग पैसा भी पे करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले वो चेक करनी है, अगर स्किल्स है, डिमांड है, मतलब सप्लाई जो करोगे आप उस टाइप से, तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, दोनों को मिक्स करोगे तो वहां से आप, क्या बोल रहे हो आप, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली अरविंद सॉन्ग, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और डिफरेंट नहीं भी है ना, जैसे रोटी क्या है, गोल बनने वाली, तो सबको पता है, रोटी गोल बनने वाली सबको पता है। अब आपने देखा कि यार रोटी कॉमन है। एक बार आप कश्मीर गए थे, एक कोई अम्मी थी या जो भी था वहां पे, उन्होंने एक अच्छा एक रोटी बनाया मतलब बहुत तबियत से, और आपको उसका टेस्ट कभी जिंदगी में भुला नहीं पाया। आपने बहुत सारी रोटियां खाई है बट वैसे नहीं खाई है।
आपको याद था, आपने बहुत घुमा उसके अंदर, ठीक है, इसलिए फ्रीलांसिंग अलाउ करती है आपको, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो घूमते रहते हो जहाँ वहाँ, तो आपको मल्टीपल चीजों को एक्सपीरियंस करना होता है, ठीक है। तो आपने वो कश्मीरी रोटी खाई थी, आपको पसंद बहुत आ गई, ठीक है, तो आपने समझा कि यार कैसे होता है। आपने कॉल किया, उस दिन आपके यहाँ पे आया था, रोटी खाई थी। आप कब फ्री हो? कब फ्री हो? हाँ कल आ जाओ। आप कल गए, उनके साथ में आधा एक घंटा बैठा, आपने 500 हजार उनको पे करना है, करें रोटी का, आपने सीखी, नोट डाउन किया पूरा, ठीक है, एक एक रेसिपी कितने टाइम्स को रखना है, पूरा मेजरमेंट कंप्लीट। 2 दिन तक आप वहीं पे रहे और एक कंप्लीट पूरी लिस्ट बना दी। उसके बाद में आप आए घर, आपने रिसर्च की कि भैया कैसे कैसे की मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। आपने सब कुछ किया, आप खुद ही ऐड रन करना सीख लिया, आपने ऐड रन करी। ग्राफिक वैसे सीखी हुई है आपने, ग्राफिक बना लिया आपने, ठीक है। और जिन्होंने नहीं सीखा है अभी तक के, आगे बैचेस हो जाएगी तो आप इनरोल कर लीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके आगे आपने उसके साथ काम बढ़ा होगा हमारा, डाटा मैनेज करना पड़ेगा, आपने एक दो एआई टूल सीख लिए, आपने चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल लिया, आपने खुद को प्रेजेंट करने के लिए एक दो सेशन अरेंज कर लिए खुद के साथ में। ऐसे करते करते पूरा एक मास्टर क्लास बना दिया। तो लोग लेंगे या नहीं लेंगे, मेरे को ये बताओ। आपने रोटी तो बहुत खाई ही होगी, लेकिन कश्मीरी रोटी जैसी रोटी नहीं। अपने लंच बॉक्स में कुछ नया ले जाए, कश्मीरी रोटी के साथ कुछ नया आजमाए। आपके बच्चे हो गए मतलब नॉर्मल रोटी खा खा के बोर, आ जाइए सिखा देंगे कश्मीरी रोटी, और आपके बच्चे बोलेंगे वाह मम्मी आप हो माखन चोर। हमने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, ऐसे कुछ हमने ऐड बना दी, लगा दी, तो डिमांड तो क्रिएट हुई ना। ये जोक्स के साथ समझा रहा हूँ, बट एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और कई लोग ऐसे ही करते हैं। 5 साल पहले कैनवा क्या था किसी को पता ही नहीं, मेरे को खुद को नहीं पता था कि यार मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं कैनवा टीचर का ही बनूंगा स्टार्टिंग में जब मैंने कैनवा एक दो बैचेस लिए ना, मेरे को खुद को यकीन नहीं होता कैनवा भी पढ़ने आएगा मेरे पास में। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि ये जो आप बता रहे हो ना, कि बताया नहीं पहले, ठीक है, तो इस टाइप से है। तो पहली चीज आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे ये आपके ऊपर है। तो यही फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है। कई लोग इसके बारे में नया सोचते हैं कि सर लैपटॉप लेना पड़ेगा बहुत महंगा वाला, कैमरा सेटअप लाना पड़ेगा बहुत अच्छा वाला। तो कुछ भी नहीं है। क्लियर इतना भी? आगे बढ़ो। अच्छा, ब्रेन के माइंड्स की जो आपके पैटर्न से टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य वो है, ठीक है, पैटर्न तोड़ना अदरवाइज कोई सेशन का मतलब नहीं रहेगा मेरे। यस सर, एक कंपनी में किस तरह का डिफरेंट वर्क होता है? अरविंद सर बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, अभी उसके ऊपर जैसा आ ही रहा हूँ, ठीक है। यस, तो ये चीज होगी। अब आते हैं आगे। अब आपके मन में आया ना सर रोटी तो बेचना नहीं हमें, हमें तो कुछ अलग बेचना है, तो वो बताओ। देखते हैं फ्रीलांसिंग के लिए क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो उसके बारे में। तो फ्रीलांसिंग मेजरली इन टॉपिक्स के अंदर की जाती है। अगर आप डेटा भी निकालोगे ना लास्ट 5 ईयर का, तो आपको यही सारी चीजें ऊपर ट्रेंडिंग में दिखेगी, ठीक है। अब इसमें सर्वाइव कैसे करना है ये आपके ऊपर है, कंपटीशन को बीट कैसे करना है ये आपके ऊपर है, बिकॉज जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे आज सर ने कहा कंपनीज में तो वेब डेवलपर्स की बहुत नीड होती है, छोटे मोटे स्टार्टअप तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो वो ऐप डेवलपर्स, मोबाइल डेवलपर्स, ठीक है, एप्लीकेशन जो बनता है मोबाइल ऐप डेवलपर्स, या फिर वेबसाइट जो बनती है उसके डेवलपर्स हो गए। डिजाइनर्स और क्रिएटिव हेड्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो एक एजेंसीज को हैंड ओवर करते हैं या किसी फ्रीलांसर्स को हायर कर लेते हैं। बिकॉज कैसा है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स के पास में इतना काम नहीं होता और मार्केटिंग के लिए, तो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं, तो आपको अप्रोच करना होता है बस, ठीक है। उसके आगे राइटर्स, आगे बताऊंगा अप्रोच भी कैसे करना है, ठीक है। राइटर्स हो गए जो फ्रीलांसिंग करते हैं, बट आजकल चैट जीपीटी की वजह से इनका थोड़ा धंधा डाउन हुआ है वैसे। बट ये ब्लॉगर्स कई सारे होते हैं जो अपने काम करते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट ये भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है जो कि फॉरेन में चलती है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस एजेंट्स, बिकॉज आपको बता दूं मैं, टेलीकॉलिंग जॉब हर किसी के लिए नहीं होती, करेक्ट है? यस और नो? यस और नो? आपने लोकेश सर का नाम सुना है अभी, या लोकेश सर को भी देखा है आपने? किसी ने सुना है यहाँ पे? लोकेश सर, लोकेश लाल, ये सर नो? सुना होगा आपने। वो किसी भी कंपनी का आधा घंटा उनको समझा दो आप कि भैया मैंने सर्विस है मेरी, ऐसे से इसको मैं करता हूँ, आपको आधे घंटे में आप उनके पास में कोई भी कस्टमर दे दो, ठीक है। उनका कन्वर्जन रेशो इतना अच्छा है कि वो उसको कन्वर्ट कर देंगे आपके लिए, एज एक्सपर्ट, ठीक है। वो कई कंपनीज में ट्रेनिंग भी देते हैं आजकल जो इसी चीज से ओरिएंटेड होती है कि भैया आप
कन्वर्जन रेशियो कैसे इम्प्रूव करोगे? ठीक है। तो ये मजे वाली जॉब है पहली चीज तो। आप कस्टमर से बात करो, हेलो सर, सर क्या लिया आपने, आपने सर आपको जियो का रिचार्ज सर खत्म हो गया, तो कब करवा रहे हो आप? ऐसे बात करोगे तो कस्टमर ही बोलेगा करवाता हूँ ना। यस और नो, ऐसे ही होता है। यस और नो ऐसे ही होता है ना। अच्छा, सभी लोग सो तो नहीं गए, बस चेक कर लेते हैं। कैमरा ऑन करिए थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सेशन में कोई सोना भी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही काम होता है। वही एक पर्सन आता है जो मजे से पड़ा होता है, और सर कैसे हो? वो बोलता है, ऐसा कौन है, मैं कौन सा रिश्तेदार है वो याद कर रहा है? सर जियो ऑफिस से बात कर रहा था। तो आपने रिचार्ज नहीं करवाया, क्या हो गया, क्या हाँ, क्या तबीयत तबीयत खराब चल रही है क्या, किसी से बात बात नहीं कर रहे क्या आज आप? वो क्या बोलेगा, सर मेरा ब्रेकअप हो गया अभी, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सर क्या होता है, उसको वो मजे से लेगा, और मेरी गारंटी कि एंड ऑफ द कॉल उसको कन्विंस कर लेगा रिचार्ज करने के लिए। सर एक ऑफर चल रहा है, इस रेट में आपके लिए ऑफर है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप से पिच कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है आज की डेट। ठीक है, लेजी लोगों की नहीं है पहली चीज, हाँ ये फ्रीलांसिंग उन लोगों की है भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं मैम, ठीक है, समझ में आया इतना? तो ऐसे लोगों के लिए है अभी भी जॉब्स। ओके, आप सिर्फ एक कंपनी को ऑफर करो, सर पैसे मत देना, ठीक है, पैसे मत देना, एक अपॉर्चुनिटी दो। वो सोचता है पैसे तो ले ही नहीं रहा है, क्या पता कन्वर्ट कर दे क्लाइंट को, लो नंबर लो एक, यस और नो, उसको रिकॉर्डिंग थमाओ अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है उस टाइप से तो। मैंने खुद ने ऐसे क्लाइंट बहुत लिए और आज भी लेता हूँ। मैं कोई पुरानी टेम्पलेट पकड़ता हूँ जिसको मैं चेंज करता हूँ, उसके हिसाब से सर ये मेरी कैपेबिलिटी है आप चेक कर लो। किसी की टेम्पलेट नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए काम किया है मैंने। वो चेक करता है, वो बोलता है ठीक है, यू हैव कैलिबर, देते हैं आपको अपॉर्चुनिटी, एक प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। वो कब एक प्रोजेक्ट 100 प्रोजेक्ट पे कब मतलब हो जाता है, एक पोस्ट कब 100 पोस्ट को तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। और उसके भी नेटवर्क्स होते हैं, वो भी अप्रोच करता है। आगे आऊंगा इसके ऊपर भी, ठीक है, बस थोड़ा बेसिक बेसिक क्लियर कर दूं आपके, ताकि आपको समझ में तो आए पहले कि यार ऐप से कुछ करना है सर। बाकी सुनी तो बहुत सारी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें, बट समझ में कुछ नहीं आया था, आज पूरा समझ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, आप समझ लो, जैसे कहा मजे आते हैं, स्किल्स तो सब में होती है। अभी आपने बोला कश्मीरी रोटी सर, ठीक है, अब क्या होता है आपको समझाने के बाद भी कई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, बता रहा आपको कैसे करते हैं। कौन बताए सर, स्किल्स तो है, रोटी अच्छी बनानी आती है, बट सर बोर बहुत मानता है सर, सर क्लाइंट मान नहीं रहा है सर, सर मजे नहीं आ रहे सर, 2 महीने के बाद सर बकवास लगता है सर ये, रोटी सर कोई खाएगा कैसे यार, अच्छा नहीं लग रहा है। एक आध नेगेटिव फीडबैक आ गया सर, नेगेटिव फीडबैक आ गया सर, सर उसने सर्विस को ऐसे बोल दिया सर, ऐसे लोगों के लिए फ्रीलांसिंग नहीं। एक ने बोला है ना, 125 करोड़ की पॉपुलेशन अभी भी बाकी है, एक को साइड हटा दो, मेजोरिटी इनकी है, तो इनके लिए काम करते हैं। तो आपको एक्साइटमेंट के साथ काम होना चाहिए, लगे रहो, बिल्कुल सही बात कहा अभिजीत सर ने, लगे रहो। आपको लगता है कि मेरे सेशन में कोई कुछ लिखता नहीं होगा क्या? कल ही मेरा एक सेशन हुआ था, गेस्ट लेक्चर था किसी इंस्टीट्यूट में, आई डोंट नो कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम था उसका, बट कल या परसों ही था मेरा एक इंस्टीट्यूट में। और बच्चे काफी सारे थे। जब उनको फर्स्ट टाइम किसी ने बताया होगा कैनवा है, सर हमको लगा कैनवा भी पढ़ा सकता है, ऐसे एक पर्सन का मैसेज आया। मैं बेसिक क्लियर कर रहा था उसको, मतलब स्टार्टिंग में कैनवा क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, जबकि एक तो स्टार्टिंग के स्लाइड्स होती है मेरी बेसिक को लेकर, तो उसने मेरे को बोला, मतलब मैसेज टाइप किया स्टूडेंट ने, वही स्टूडेंट, उसका नाम मेरे को अभी भी याद है, हेमंत नाम है उसका, ठीक है। तो उस पर्सन ने नीचे लिखा कि सर बेसिक हमें आता है, आप सर आगे बढ़ो, गूगल से ही पढ़ लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद भी मैंने थोड़े ग्राफिक के और कॉन्सेप्ट उसको बताने स्टार्ट किए। लास्ट में उसी बच्चे को मैंने बोला कि कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, उसने किया। अब कैसा लगा आपको बताओ, मैंने बेसिक स्किप नहीं किए, ठीक है, उसने बहुत स्पैमिंग की पहले, बहुत किया। उसने आखिरी में सॉरी बोला, पहली चीज फैकल्टी से माफी मांगा, और दूसरी चीज उसने ये बोला कि सर आप जो बता रहे हो यूट्यूब पे नहीं मिलता। इसलिए मेरा जो फोकस होता है कि यार एक्साइटमेंट है मेरे को, क्योंकि ये जो एक दो नेगेटिव फीडबैक्स है, इनसे कुछ नहीं होने वाला मेरा। आप में से आधे हम लोग बोल भी देंगे आज की सर सेशन बकवास रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रूव कर लेंगे, और क्या नई कुछ चीजें आएगी इसके अंदर, और ठीक है, ना क्यों, गलती अपने से ही, उसको इंप्रूव भी हम ही करेंगे ना। तो इसमें आपको एक्साइटमेंट करना चाहिए, एक आर्ट एक्टिविटी की यार किसी के अंदर नहीं होती। 2-3 लोगों को नेगेटिव रिस्पॉन्स आए वो छोड़ देते हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए फ्रीलांसिंग नहीं बनी।
ओके, आप बताओ आप कितने लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। स्टार्टिंग जितने लोगों ने कहा उतने लोग कहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग नहीं जमती, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो डिमांड भी हो गई, स्किल्स आपके पास में है, बट मजा आ रहा है, दैट इज। एक हमारे पास में ग्राफोलॉजी के सर है हमारे, प्रजेश सर इनका नाम है। एट द एज ऑफ 60 समथिंग उनकी एज है। ठीक है, इज दी प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्लास एसोसिएशन। ठीक है, तो उनका ऐसा है कि वो अभी भी इतने एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाते हैं। अगर 200 ऑडियंस है, 180 के नीचे ऑडियंस नहीं आती कभी जिंदगी में। वो 220 ऑडियंस से शायद उनका क्या इंटरेस्ट है पता नहीं, बट 180 के नीचे कभी ऑडियंस कम नहीं होती। और वो लोग लास्ट तक, मतलब आप सोचो, आप यहाँ पे 1 घंटा सुनोगे या 2 घंटे सुनोगे तो आपको शायद बोर लगने लग जाए। वो 4 घंटे क्लास लेते हैं। अरे इमेजिन, 4 घंटे, एक पर्सन, एक सीट, एक स्क्रीन सामने बैठा है, दिख रहा है। अब सोचो क्या ही पढ़ाते होगे, किस तरीके से पढ़ाते होगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो उनका वहां पे एक्साइटमेंट है, उनको एक्साइट करती है। और एट द एज ऑफ 60 लोग रिटायरमेंट सोचते हैं, वो नहीं सोच रहे। ठीक है, ये होती फ्रीलांसिंग। ठीक है, अभी इतना क्लियर है। और मजे की बात है कि एक एक सेशन से वो एक एक मंथ की इनकी सैलरी तो इतना कमा लेते हैं। यस एग्जैक्टली। और हर किसी में नहीं होते वो। अब ऐसा नहीं कि हर किसी में होते हैं तो डेवलप नहीं की जा सकती, डेवलप भी की जा सकती है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट है कैसे आप एंटर करोगे उसके बारे में। पहली चीज तो मतलब कल से आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे, आज थियरी का पूरा काम निपटा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आप जिस भी डोमेन में हो, अच्छा मेरे को बताइएगा अभी इतना सुनने के बाद में आपको लगता है आप कश्मीरी रोटी की जैसी क्या क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज है जो आप अ, किसी के सामने भी लेके आ सकते हो। यस, चैट सेक्शन ऑन है आपके लिए। क्या लगता है आपको कि सर मेरे को ये आता है, एक्सपर्ट लेवल से आता है या बट आता है। ठीक है, यस, यस परेश सो, यस सो। सर मैंने यस कहा तो सर ने यस ना हो, यस यस ठीक है। हाँ जी सर, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। ठीक है, मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल। ठीक है, और नेक्स्ट, और क्या आता है लगता है तो क्या मेरे को सर ये आता है। ऐसा मेरे को लगता है, मेरे को एक्साइटमेंट बहुत है इसके अंदर। ठीक है, बेसिक हैकिंग। ठीक है, इसको एडवांस भी कर सकते हो, करेक्ट है ना। MS ऑफिस आता है, करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी नीड है, और इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर आप देख लो तो बच्चे आ रहे होते हैं। ठीक है, म्यूजिशियन। ठीक है, क्या बात है, मोटिवेशन ट्रेनिंग। ठीक है, इसका भी स्कोप है आज की डेट में। ठीक है, मतलब कई सारे लोग हैं जो लो फील करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाइड कर सकते हो आप, जो अच्छे से आपसे लोग सुसाइड कर रहे हैं तो इन लोगों को आप मोटिवेशन दे सकते ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव कर पाए, है ना। उसके बाद में क्या है, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग। क्या बात है, ग्राफिक एंड फोटोग्राफी। ठीक है, स्टेज परफॉर्मिंग कर सकता हूँ। ठीक है, टेली मार्केटिंग, वंडरफुल। मैथ्स, क्या बात है, मेरा खुद का वीक है। ठीक है, ऑनेस्ट स्पीकिंग। ठीक है, बेसिक एक्सेल। ठीक है, इसको एडवांस करना चाहिए। परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसकी SOP बना सकते हो। कई सारे स्टार्टअप्स ओनर जो इस बिजनेस में आना चाहते हो उनको SOP भी पता हो कैसे आप कर सकते हो इस चीज के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा पूरा लिस्ट ही बना दी, क्या बात है। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया एड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग, चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बात है, ठीक है। स्टॉक मार्केट। ठीक है, मेरे को भी काफी कुछ नॉलेज इसके बारे में देखो। और ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड शिप। ठीक है, वंडरफुल। इंश्योरेंस। ठीक है, इसके लिए भी काफी सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। पहली चीज, कई लोग बेकार इंश्योरेंस की वजह से प्रॉब्लम आती है। मेरी खुद की बात करूँ, 3 दिन पहले जब मैं अभी वो एक बाइक है जिसमें एक्सीडेंट था तो कुछ दिन पहले, याद होगा आपको शायद, के लोग यहाँ पे। तो जब मैंने उसका इंश्योरेंस क्लेम किया, मेरे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी, तो मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया, उसका क्लेम मेरे को मिला ही नहीं पहले की। तो ये अवेयरनेस कम होती है, आप अवेयरनेस दे सकते हो। ठीक है, एक सिंप्लीफाई वे के अंदर। उसके बाद में क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग और MS ऑफिस। ठीक है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ के पास में स्किल्स है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एक तरीके से। इसको मोनेटाइज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो लिवरेज करना है आपको अपने खुद के डोमेन को, अपनी खुद की एक्सपर्टीज को।
अब कई लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं, एक चीज समझोगे आप मेरे को, मैं भी स्टार्टिंग में इसको अंडरस्टिमेट करता था। जितना मेरे को डिजाइनिंग में नॉलेज था स्टार्टिंग में, मेरे को लगता था कि यार इसके लिए कौन क्या ही पे करेगा। मैं कंपेयर खुद को किसी बड़े डिजाइनर से कर लेता था कि यार उसको उतना अच्छा आता है, मेरे को आता ही नहीं। ठीक है, ये कई लोग करते होंगे शायद। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर आप एक किसी साथ में काम भी कर रहे हो ना, कोई नहीं देखने वाला कि आपने क्या किया। अगर आपने 3 लोगों का एक्सपीरियंस खराब किया है, कोई टेंशन नहीं, चौथे का अच्छा कर दो, 3 कवर हो जाएंगे। गॉट इट। कई लोग इस चीज से नहीं करते स्टार्टिंग। जहाँ पे आप हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो कि स्टार्टिंग कैसे करना है, सर्विस देखे कर सकता हूँ। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो जिसके बारे में कुछ आपको मिल सकता है, कैसे ढूंढना है बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है, विद प्रैक्टिकल। ठीक है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात तो करता हूँ, बट स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज डे वन से परफेक्शन के पीछे भागोगे तो यार प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है, बिकॉज परफेक्शन इतनी तो आएगा ही नहीं आपको। ठीक है। जब विराट कोहली ने बैट पकड़ूंगा फर्स्ट टाइम, तो उसके ट्रेनर ने बोला क्या आप ऐसे नहीं करते, ऐसे कर, तो धीरे 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 करते करते परफेक्ट हुआ है ना। तो वही चीज है कि डे वन से अगर आप सोचोगे कि सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं तो कैसे करेंगे, इसलिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो। कैसे ढूंढना बताएंगे, ठीक है, उसके बाद छोड़ दो अभी। तो ढूंढोगे ना तो आपको धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने एक काम किया, हो सकता है एक डिजाइन 3 लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन चौथे को पसंद आ गई तो, चौथे को पसंद आ गई तो धीरे धीरे, हाँ। यूट्यूब पर देख लो आप, यूट्यूब पे जो फर्स्ट वीडियो लोग डालते हैं कितनी घटिया होती है। भुवन माम की देख लो, किसी की भी देख लो आप, बहुत ही घटिया होती है। बट आज की डेट में देखो, सेटअप लगे पड़े हैं, मीडिया हाउसेस लगे पड़े हैं उनके लिए। उनकी खुद की वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंटरटेनमेंट कंपनीज ओपन कर रखे हैं उन्होंने, जहाँ पे बड़े बड़े कैमरेज है। पर डे वन में नहीं था। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। उसके बाद में सेकंड थिंग, ये रिसर्च करो अपने इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये जो सेशन से कैनवा को स्पेसिफाइड नहीं करता, ये हर इंडस्ट्री को स्पेसिफाइड करता है, इसलिए उसका उसकी रिपोर्ट्स देखो, जहां से आपको थोड़ा, जैसे कि मैं सॉफ्ट एज हार्ड एज का कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, 13 प्रिंसिपल बताता हूँ, सिंप्लीफाई यूनिफाई क्लेरिफाई बताता हूँ, 5 4 एलिमेंट्स होते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, 3 चीजें हैं जिसको कंबाइन कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये बताता हूँ। तो ये क्या मेरे को कहीं से पता चला है क्या, या मैंने खुद के एक्सपीरियंस से निकाली क्या? मैं मैंने कई लोगों के सेशंस देखे हैं, कई लोगों से बात की है, कई लोगों की टॉक सुनी है 1.5 2 2 घंटे की, कई लोगों की डिजाइन चीज समझी है, फिर मैंने खुद का 5 स्टेप फॉर्मूला निकाल लिया कि पहले ये करो, सेकंड में ये करो, थर्ड में ये करो, फोर्थ में ये करो, फिफ्थ में ये करो। करेक्ट है। तो कहाँ से आती है? जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में और रिसर्च करते हो, और फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिसर्च कर सकते हो। तो रिपोर्ट्स देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, कई लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ते, आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते। तो प्लीज रीड, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डीप एनालिसिस मिलता है। मतलब आपने कोई बुक पढ़ी है, जैसे मैं एक हमेशा कई दफा बोलता हूँ अपने सेशंस के अंदर, मैं फिजिकल सेशंस ले रहा होता हूँ, डेटा बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। सो तो लोग इस ऐसे करते हैं। बट एक पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं से निकाला होगा ना, मैंने खुद ने रिसर्च तो करी नहीं होगी इसके पीछे। तो अच्छी अच्छी चीजें कहीं ना कहीं से मिल सकती है। 10 जगह जाओ, एक जगह जाओगे तो एक जगह से 10 चीजें मिलनी पॉसिबल नहीं है। बट 10 जगह गए तो 10 जगह से 10 10 चीजें आपको मिल जाएगी आराम से। 100 चीज बन गई, 100 में से आपको 10 तो याद रहेगी रहेगी। समझ रहे हो? और वही 10 चीज आपको एजुकेट करने के लिए यूज करनी है आपके क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट उससे आपको समझते हैं कि इस बंदे को एक्चुअल में नॉलेज है। ठीक है, मैं कई दफा जब क्लाइंट से बात करता हूँ एसोसिएट में, जब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो मैं बात करता हूँ कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट अलग होती है, स्टैटिक अलग होती है, और वो अलग होती है। सर डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है इसके लिए, इस टाइप से काम होता है सर, ऐसे होता है, इसका एच पैनल होता है, उसका सी पैनल होता है, उसका वो एडमिन पैनल होता है सर। आपको किसी को भी एक्सेस देना है तो उसको ऐसे करो वैसे करो, यूट्यूब का एक्सेस आईडी पासवर्ड मत दो, उसमें परमिशन का एक्सेस वो दो। वो समझते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि वो आपसे अकेले से बात नहीं कर रहे, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आप उसको कुछ भी बताओगे ना, मानेंगे नहीं वो। आपको वो नॉलेज देना है जो आपको अच्छे से पता है, और सेकंड थिंग वो वेरीफाइड है, और वो बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू वेरीफाइड होता है, बिकॉज वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और ट्रस्टेड रिसोर्सेज पे करना है। ठीक है, तो इससे एजुकेट होने का काइंड आप जीत सकते हो, पहली चीज। सेकंड थिंग कि मैंने कहा ना मैं टॉक सुनता हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे या फिर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं खाली हूँ अभी, ठीक है, आधे एक घंटा, किसी ने पूछा कि सर आप फ्री हो, मैं बोलता हूँ ठीक है फ्री हो, कॉल कर लीजिए, कॉल पे बात करो किससे, उसकी बातें सुन रहा हूँ साइड, तो कौन कौन है यहाँ पे, कितने लोगों की प्रोफाइल रेकमेंड हो रही है। सोशल मीडिया की अच्छी चीज है कि आपको रेकमेंड उन्हीं लोगों को करता है जो आप देखते हो। मैं सोशल मीडिया में पोस्ट देखा तो कई लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छे मैसेजेस करता हूँ, उनको फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता हूँ। तो उनसे बात करने से थोड़ा समझ में आता है कि भैया अच्छा,
इस पर्टिकुलर टाइप के पर्सन को ऑनबोर्ड करने के लिए इस टाइप की स्ट्रैटेजी लगानी होती है। ठीक है, वो कौन बताएगा? जिसने प्रैक्टिकल करी है। हम लोग सोचते हैं कि हम खुद से करेंगे, सब खुद से नहीं होता। दैट्स द पॉइंट। और फ्रीलांसिंग में आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जॉब में कैसे कि आसपास 3 लोग होते हैं, तो हम समझते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे पूछ लूंगा, आ जाओ इधर, ये हो नहीं पा रहा है, कर दो इसको, तो कर देता है हमारे लिए, करेक्ट है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई होता नहीं है। एक होते हैं अपने खुद के दोस्त, इसलिए लोगों से बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, काम नहीं मिल रहा, रिक्रूटर्स के पास जाओ। अब बता रहा हूँ रिक्रूटर के पास कैसे जाना है, क्या होता है। ठीक है, और 10 मिनट क्लास चलेगी मेरी, उसके बाद में एंड हो जाएगी। तो जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं प्लीज लेफ्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लॉस आपका ही है। ठीक है, ओके। तो रिक्रूटर के पास जाओगे ना, तो अपनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है काफी सारी, उनसे बात करो, समझो। वो फिर आपके पास में दिखाएंगे कि भैया इस कंपनी में हायरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कई कंपनीज में वेब डेवलपर की हायरिंग हो रही है, उनसे बात करो कि सर आप हायरिंग कर रहे हो? तो बोलेगा हाँ जी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या कितना बड़ा आपसे काम करवाना है? तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, आप कितना रुपए चार्ज कर रहे हो सर, मतलब कितना रुपए दे रहे हो? बोलेगा सर हम 25 से 30 हज़ार सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्सन की। सर मैं 20 हज़ार रुपये लूंगा आपसे। ठीक है, बट सर फ्रीलांसिंग करूंगा आपके साथ। तो कई सारे कंपनीज मान जाती है। ठीक है, बिकॉज उनको चाहिए डेडिकेटेड एम्प्लॉय या डेडिकेटेड पर्सन, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले सके, उनका सरदर्द अपने सर पे ले सके। लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, एक वेबसाइट के लिए बैठेगा, ऐसे चेयर मिलती है उसको, ऐसे करता है वो, मस्त चल रहा है, आधे टाइम एसी ऑन रहती है, वो सो रहा होता है। ठीक है, तो कंपनी ऐसे पर्सन को नहीं चाहती। तो इस टाइप से आप खुद की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आपको काम मिल सकता है। ठीक है, एक्सपोज में जाओ, जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाओ। ठीक है, वो तो छोड़ दो। ठीक है, बाकी इस पे बाद में आएंगे हम लोग। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मार्केट प्लेसेस के अंदर। तो ये बेसिक जो चीज़ है, इतनी आपको करनी है। बाकी प्रैक्टिकल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं वन बाय वन दिखा रहा हूँ। तो अभी इतना सुनने के बाद में आई होप दैट कि सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया इस चीज़ को लेकर। तो फिलहाल एज यूजुअल मैं Q&A सेशन सबसे लास्ट में लेता हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट डे एक्चुअली, तो देखो बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लियरिटी जब होगी तभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे। ठीक है, सो आप अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हो, यू हैव परमिशन। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना मेरे को। यस मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच योगेश सर। मुझे प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करना है अभी। ओके, ठीक है, प्लेटफॉर्म मैम एक्सप्लेन कर देगी आपको। एंड मैं लेफ्ट कर सकता मैम? आप होस्ट हो शायद। सॉरी? आप होस्ट हो। अच्छा, नहीं होस्ट हो, ठीक है। आप मुझे ओके होस्ट मैम, बना के लेफ्ट कर यू कैन सकते हो। कंटिन्यू। मुझे होस्ट कर दो, चलेगा, आप कर दो। या मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। या यस, ये हमारा AT&T का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कल कैसे ज्वाइन होना है जूम में वो भी आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। टेस्ट भी आपको यहीं पे देना है, और आपको जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे रहता है, पूरा शेड्यूल आपका यहाँ पे रहेगा। तो आपको ये स्टूडेंट पोर्टल वाला लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ आपने जो अपना ईमेल आईडी यूज किया है रजिस्टर करते समय, वो यूज करना है। और पासवर्ड सबका कॉमन ही है, 125 और 128 दोनों में से एक है। आप लॉग इन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आप कौन कौन से कोर्स में ज्वाइन हुए हो। और ये डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ से आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से बुक्स भी रीड कर सकते हो। जो हमारा एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कोर्स चालू है, उसकी भी बुक है। विकिपीडिया भी काफी सारी बुक है, यहाँ से आप रीड कर सकते हो। यस, और यहाँ पे एक माई सेशन है। माई सेशन में आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जो आज का जो सेशन है, कभी आपसे मिस होता है या फिर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग लिंक है, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सेशन रिकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको ज्वाइन भी यहीं से होना है। ये मैं सेशन में अभी यहाँ पे है नहीं,
ये जो कोर्स है इसमें इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग एडवांस, यहाँ पे जो ये कंप्लीटेड, यहाँ पे ऑन गोइंग भी सेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जूम में कैसे ज्वाइन होना है, तो यहाँ से आप लोगों को ज्वाइन होना रहेगा। और ये माय टेस्ट है, यहाँ से आपको टेस्ट भी देना होगा और यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई होती है सारी, कितने मार्क्स का है, क्या है, सब कुछ। और सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहीं से डाउनलोड करना रहता है। और ये माय अकाउंट है, इसमें माय प्रोफाइल में आप ये 2-4 चीज़ अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बेसिकली कल आपको ज्वाइन करना है तो यहीं से ज्वाइन करना है, और जो ज़ूम लिंक है वो भी यहीं प्लेटफ़ॉर्म पे ही रहेगा, तो आप सब लोग एक बार चेक कर लेना। ओके? काफ़ी लोग पुराने तो सबको पता होगा, 2-4 कोई नहीं पता होगा ये। ओके मैम। ओके। ठीक है सर, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप एंड कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू तो बनता है AT&T के लिए, इतने अच्छे अच्छे सेशंस करवा रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिक, और आपका थैंक यू नहीं आया अभी तक के स्टार्टिंग से एंड तक। टाइप इन चैट बॉक्स थैंक यू AT&T फॉर दिस सेशन। यस, थैंक यू। मेरे को नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में लिखना है। AT&T को थैंक करना है, मेरे को नहीं करना है। एटीएन को, मैम को और आपको सबको। ओके, थैंक यू। अच्छा, कई लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू। चलो कोई ना, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।